आज 1 मई मजदूर पर पालक महासंघ जिला राजगढ़ की ओर से अंबेडकर पार्क पचौर में दैनिक कामगार मजदूर को पालक महासंघ की ओर से निःशुल्क कॉपी, पेन, पेंसिल, पानी की बोतल निःशुल्क वितरण की गई। सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पालक महासंघ जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कांग्रेस राष्ट्रीय सेल देवेंद्र सिंह भिलाला ने कहा कि मजदूरों का हक केवल कागजों पर लिखी योजनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये तभी सार्थक होगा जब हर मजदूर को उसका अधिकार, सम्मान और सुरक्षा मिले। मजदूर दिवस 2025 हमें ये याद दिलाता है कि मजदूरों के बिना कोई राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता। सरकार, समाज और नीति निर्माताओं को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि मजदूरों का हक उनकी मुट्ठी में आए, ना कि केवल वादों में सिमट कर रह जाए। जिला अध्यक्ष पालक महासंघ सत्येंद्र जाटव ने कहा कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कोई बात नहीं करता। आज के दौर में शिक्षा बहुत जरूरी है। एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा से ही सब कुछ संभव है। शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। जनपद सदस्य बनवारी लाल मालवीय ने बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार बीजेपी के वादे सिर्फ दिखावा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। जातिवादी मानसिकता के कारण हमारे लोगों को मंच पर बुलाया तक नहीं जा सकता। हाल ही का मामला ग्राम उमरी, तहसील नरसिंहगढ़ का है। वहां पर विधायक मोहन शर्मा जी, राजगढ़ सांसद रोडमल नागर जी ग्राम पंचायत उमरी में भूमि पूजन करने जाते हैं, लेकिन वहां के दलित सरपंच रतिराम जाटव को नहीं बुलाया जाता। ये बीजेपी की मानसिकता है। आम नेताओं का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। पालक महासंघ जिला महासचिव समंदर सिंह भिलाला ने कहा कि आज के दौर में शिक्षा बहुत जरूरी है। इस उपलक्ष्य में पालक महासंघ जिला सचिव फूलचंद महावर, जिला मीडिया प्रभारी पालक महासंघ नरेंद्र सिंह राजपूत, दिलीप वर्मा, गोपाल समंदर, नेमीचंद, श्याम सिंह, सुनील घनश्याम, रतिराम आदि मजदूर भाई उपस्थित रहे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं रीड न्यूज। मैं समंदर सिंह भिलाला। आज 1 मई है। आज हम पचौर अंबेडकर पार्क में आए हुए हैं। यहाँ पर आज मजदूर दिवस मनाया गया है। यहाँ पर पालक महासंघ के द्वारा मजदूरों को सम्मानित किया गया और उनको कापी, पेन बांटा गया है और उनको बताया गया है कि एक रोटी कम खाना मगर बच्चों को जरूर पढ़ाना। जय हिंद, जय भारत। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मजदूर भाइयों को, सभी देशवासियों को। पालक महासंघ संगठन के द्वारा आज यहाँ जो मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में गरीबों को काफ़ी किताबें, बॉटल, ज्योमेट्री बॉक्स जो वितरण किए गए हैं, पालक महासंघ बधाई का पात्र है। साथ में ही सरकार की भी जवाबदारी है कि गरीबों का ध्यान रखें और गरीब के बच्चों को हर चीज़ मुहैया कराएं। आज जो पिछले 2023-24 वाली जो योजना की छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को नहीं मिली, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएं, ताकि गरीब अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा प्रदान कर सके और अच्छी मेहनत कर सके और उन गरीब बच्चों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दें। संगठन का जिला अध्यक्ष, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि मजदूरों के लिए केवल प्रचार प्रसार टीवी चैनल में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मजदूरों और किसानों के लिए दुर्दशा है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि घर घर जाकर उनकी शासन की योजना का लाभ दें, ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर अधिकारी कर्मचारी बने। एक रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाओ, क्योंकि अगर शिक्षित अगर व्यक्ति होगा तो अपने अधिकारों के लिए बात कर सकता है। किसी के साथ हाथ पांव फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए शिक्षित बने, संघर्ष करें और अपने अधिकारों को पहचानें। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। मजदूर दिवस पे हमारे साथ में जनपद सदस्य बनवारी लाल मालवीय, उनसे पूछते हैं। सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मजदूर भाइयों को। और मैं पालक महासंघ जो संगठन है हमारा राजगढ़ का, उनको बधाई देता हूं कि कंटिन्यू गरीबों का बहुत ध्यान रखते हुए गरीब वर्ग के लोगों को बॉटल, कापी, किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, सभी चीज़ों की जो बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है वो समय समय पर हर जगह अवेलेबल करवा रहे हैं। आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में ये सभी हमारे मजदूर भाइयों को आज कापी, लीड, पेन दिए। मैं पालक महासंघ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शासन की योजना के लिए कैंप लगाकर शासन की योजना का लाभ इन्हें घर घर देना चाहिए। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम गरीबों को ध्यान रखते हैं, सिर्फ 5 किलो राशन देने से गरीबी ख़त्म नहीं होगी। गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको मुफ्त शिक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी स्कूलों में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। इस प्रकार से मैं सरकार से मांग करता हूं
कि गरीबों के बच्चों का अभी कल भारत सरकार को भी इस मामले में बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी की बात को माना और जाति जनगणना के लिए सरकार मानी। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जाति जनगणना के साथ में ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो गरीब वर्ग है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए सब चीज़ें मुहैया कराए। कापी किताब से लेकर अभी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है टाइम से, कई बच्चे परेशान हैं। तो मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि समय पे गरीबों की कम से कम छात्रवृत्ति भी डालें। धन्यवाद। सबको बोलना मैं तेरी क्या जय भीम साथियों, हमारे देश भारत में मजदूर किसानों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रही है, जबकि हमारा देश मजदूर किसान प्रधान देश है। यहाँ पर लेबर विदेशों में काम करने जाती है, लेकिन आज की दुर्दशा ऐसी हो रही है कि शासन की योजना का लाभ उनको कागजों में ही मिल रहा है, ज़मीनी स्तर पर नहीं मिल रहा है। इसलिए शासन प्रशासन ने एक कैंप लगाए, घर घर जाकर उन योजना का लाभ देने के लिए उनके फॉर्म भरे। संबल योजना जैसी अनेक योजनाएं चल रही हैं जिन्हें उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जोड़ने का काम मिल सके। और शासन की योजना है कि केवल कागजों, पेपर और टीवी में ही संचालित हो रही है। शासन ऐसी व्यवस्था करे कि उन्हें घर घर जाकर उन योजना का लाभ मिले। जैसे कि बोर्ड में नेता चुनाव के समय जाते हैं, केवल चुनाव बीत जाने के बाद उन्हें देखने नहीं आता। ऐसा ही हमारे पचौर में 20 साल से हम मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता आश्वासन के सिवा कुछ नहीं देते। आज हमें बहुत दुख होता है कि हमारे बहुसंख्यक लोग होने के बाद भी हमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। 1 मई को सभी भाइयों को पुनः मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित बनाएं, क्योंकि आज का ज़माना शिक्षा का है। शिक्षित अगर होगा तो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकेगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। एक साथ और फोटो खींच जा मेरा दिख ही नहीं है भैया। चलो